बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं और इनका दरमियान वाला जो नंबर है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है। अब सपोज कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है हमारे पास है 5 है और एक नंबर जो है वो हमारे पास है 8। अब 5 और 8 का जो दरमियान वाला नंबर है वो क्या होगा कि 5 इसके बाद 6, 7 और 8 ये दो नंबर आ रहे हैं। चले हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सिंपल करने के लिए एक और नंबर हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हम 8 की बजाय जो है वो हम 9 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा 9। तो 5 और 9 है, तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो हमने लिखना है। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? वो 5, ये अगर हम देखें तो 5 ठीक है, इसके बाद 6 है, 7 है, इसके बाद 8 है और इसके बाद 9। यानी कि ये 5 और ये जो 7 है ये इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। ये तो ऐसे अब हमें पता चल गया कि ये 7 ही इनके दरमियान में आता है। अब अगर हम ये 5 और 9 को ऐड करें, 5 प्लस 9, इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इसे 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या आंसर आता है 14। 14 को 2 से डिवाइड करें तो वो 7 आता है। तो इस तरह से भी जो हम इसका दरमियान वाला नंबर जो है, मिडिल वाला नंबर, वो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है 7। अब हमने जो तरीका इस्तेमाल करना है वो यही है, क्योंकि इनका तो हमें ये 3 और 4, 3/4 और दूसरा नंबर है रैशनल नंबर हमारे पास 5/9। अब जिस तरह इसका अंदाज़ा हमने लगाया है, ये एक रफ अंदाज, एक तरीके से मैनुअल, आप मैनुअल कह रहे हैं या सादा तरीके से, इस तरह हम इनका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फिर कौन सा तरीका है? फिर ये जो दूसरा तरीका है ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करें और उस पर 2 पे डिवाइड करें तो जो दरमियान वाला नंबर होता है वो नंबर हमें हासिल हो जाता है। तो इसलिए ये 3/4 प्लस 5/9 और इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसे हम डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है। पहले इन दोनों को हमने ऐड करना है और फिर उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए ये दोनों जो हैं हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब नंबर होते हैं तो उनको ऐड करने के लिए उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 45। 45 एलसीएम आएगा और फिर इधर आ जाएगा 27 और इधर आ जाएगा 20। तो इस तरह से इन दोनों डिवाइडेड बाय 2। अभी तो ये सिर्फ इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद फिर 2 से डिवाइड करना और फिर जो इन दोनों के दरमियान में नंबर होगा वो आएगा। अब ये हमारा आ जाएगा 47 दोनों को ऐड करने से और नीचे हमारे पास है 45। और ये डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये समझ लें कि ये हमारी एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन उल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये आंसर बन जाएगा 47/90। 47/90। तो इस तरह से ये जो दोनों नंबर हैं हमारे पास है, रैशनल नंबर 3/4 और दूसरा है 5/9, इनके जो मिडल में नंबर है वो हमारा होता है 47/90। इन दोनों के मिडल में ये वाला नंबर आएगा और किस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको बेटा बता दिया। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q। ये उन्होंने हमें 3 रिकरिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर दिए हुए हैं और इनको रैशनल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। एक 0.5 है, 5 के ऊपर डैश है तो इसका मतलब है कि 5 जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5। और ये 0.13
इसका मतलब है कि 13 जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट होगा। 0.67 का मतलब है कि 67 जो है इसमें कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, और इनको हमने पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो सबसे पहले हम जो नंबर 1 है पार्ट 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 में हमारे पास है 0.5। अब 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 0.5 जो है ये 0.55, क्योंकि डैश का मतलब है कि 5 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से ये 0.555। अब हम लेट करते हैं कि लेट ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.5555 सो ऑन, तो ये x के इक्वल। अब अगर x की जो वैल्यू हमारी आएगी तो वो इस जो नंबर होगा उसकी ही वैल्यू होगी। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों पर, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो दोनों साइडों पर 10 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय x आएगा, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करें 0.555 सो ऑन, और मल्टीप्लाई से करना है 10 के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 10x, और ये जो है ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिजिट पॉइंट जो है कि मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे पास सिर्फ 0.55 होता तो इसे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर क्या आना था, पॉइंट इधर मूव कर जाता है एक डिजिट, क्योंकि 1 के साथ एक 0 है, तो ये आता 5.5। तो इसी तरह से ये 5.555 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम रखते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा, अब जो इक्वेशन 2 है इसमें से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इक्वेशन 1 में हमारे पास लेफ्ट साइड पर x है, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पर हमारे पास 10x है, तो इसलिए 10x में से माइनस करेंगे हम x। इक्वेशन 2 में हमारे पास राइट साइड पे है 5.555 सो ऑन, और इक्वेशन 1 में हमारे पास है राइट साइड पे है 0.5555 सो ऑन। ठीक है, अब इनको देखें तो चलो मैं ये पेज थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो इसमें से अब इसमें से माइनस अगर करें ये राइट साइड पे, तो ये देखें तो 5.555 सो ऑन, इसमें से हमने माइनस करना है 0.555 सो ऑन। तो इस साइड पे तो हमारे पास ये सारे 0 0 ही आ जाएंगे, 0 0 0 0, और इधर हमारे पास 5 बचेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5। तो इधर 10x में से 1x माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास आएगा 9x, 9x इज इक्वल टू 5। अब ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/9, और यही हमारा जो नंबर है वो हमने फाइंड करना था, क्योंकि उस वक्त ऊपर मैंने बताया है कि ऊपर ये हमारा यही हमने लेट किया था x, कि ये जो हमारा नंबर है इसको ही हमने x के इक्वल लेट किया था, और x की वैल्यू क्या आ गई है 5/9। पहले ये रिकरिंग फॉर्म में था, लेकिन अब ये रैशनल नंबर की शक्ल में आ गया है। बात वही है, लेकिन अब ये रैशनल नंबर बन गया। तो चलिए अब इसका हम जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं, और इसको हम रेस कर लेते हैं यहाँ से, पार्ट 1 को यहाँ से रेस कर लिया। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि 0.13 सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास।
0.13 और इसके ऊपर भी बार है। तो इसको हम लेट करते हैं कि लेट ये भी नंबर जो है ये x की इक्वल, x इज इक्वल टू 0.13। तो ये जो इस x का आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि जो 13 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 13 13 और 13 और 13, क्योंकि ये रिकरिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट होना। तो ये हमारी आएगी इक्वेशन 1। अब इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अब इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए अब 10 से नहीं, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 1 था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए इसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 100 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा और इधर 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13 एंड सो ऑन। अच्छा, ये हमारा क्या बनेगा 100x, और ये जो है ये जब 100 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा 2 डिजिट और ये इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 13.13 एंड सो ऑन। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट 2 से 1 को, तो लेफ्ट साइड जो है इधर इसका 100 है, 100x माइनस इधर क्या इसका x है और इधर इसका राइट साइड पे है 13.13 सो ऑन, माइनस इसका राइट साइड पे क्या है 0.13 सो ऑन। तो इस तरह से ये इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99x, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ बचेगा 13। ठीक है, तो इस तरह से ये x जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 99 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99। तो ये हमारे x की वैल्यू जो कि पहले हमारा रैशनल नंबर रिकरिंग फॉर्म में लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया है और इसका आंसर बन गया है 13/99। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ये कहते हैं 0.67। तो इसको हम यहाँ से एरेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 हमारा क्या है, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में है 0.67 और इसके ऊपर है बार। तो इसको भी हम लेट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.67 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो x जब हमारा इसके इक्वल है, x इज इक्वल टू, तो ये 0.67 का मतलब है, बार का मतलब है कि 67 जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसको दोनों साइडों पे जो है इसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.67 सो ऑन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो यहाँ पर हम अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करें,
सॉरी ये तो अभी मल्टीप्लाई करना था, वो तो किया नहीं। ये हमारा क्या बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये 2 डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो ये बनेगा 67.676767 सो ऑन। तो ये इक्वेशन 2 नहीं होगी, बल्कि इक्वेशन 2 जो है वो हमारी ये इक्वेशन 2 नहीं, तो इक्वेशन 2 जो है वो हम इसको अब इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पर क्या है कि 100x, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पर x है -x। इक्वेशन 2 की राइट साइड पर है 67.676767 सो ऑन माइनस, और इसकी राइट साइड पे है 0.676767 सो ऑन। तो यहाँ से ये हमारा बनेगा 99x, और इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 67। अब ये 67 जो 99 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से x जो है इस ये किसके इक्वल आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 99 आ जाएगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा P/Q की फॉर्म में। बात वही है, ये जो पहले लिखा हुआ था हमारा रिकरिंग फॉर्म में लिखा हुआ था, अब हमने इसको किस में लिखा है P/Q की फॉर्म। इस तरह से ये जो हमारी एक्सरसाइज है आई थिंक वो भी कंप्लीट हो गई है, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।